है जब किसी शहर पर इस्लामी आतंकवादी अपना कब्जा जमा लेते हैं। शहर की गलियों, बाजारों और इमारतों की शक्ल कैसी हो जाती है, आम लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव नजर आने लगते हैं, उनके घरों में क्या चल रहा होता है, इन सवालों पर अब 2 स्थितियों में हमें गौर करना होगा। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? तो आइए हम बात करते हैं। पहली, अगर बस्ती में रहने वाले गैर मुस्लिम हैं तो क्या होता है, और सारे अगर मुस्लिम हैं तो क्या होता है। 2019 में बनी #MOSUL नाम की एक मूवी के संदर्भ में मैं एक प्रश्न उठा रही हूँ। उसमें दूसरी स्थिति है इराक के एक शहर पर जून 2014 में जब इस्लामिक स्टेट के जोशीले जिहादी काबिज हुए तो वहाँ क्या कुछ घटी है। यह फिल्म उसी की एक झलक दिखाती है। #द न्यूयॉर्कर में फरवरी 2017 में छपी एक स्टोरी से प्रेरित यह फिल्म आतंक के राज की भयावहता का चित्रण बहुत करीब से करती है। ल्यूक मुगलसन की इस डिटेल स्टोरी का शीर्षक है द डेस्परेट बैटल टू डिस्ट्रॉय ISIS। युद्ध विषयक दुनिया की 50 बेहतरीन फिल्मों में इस फिल्म की गिनती दूर दूर तक नहीं होगी। यह एक औसत दर्जे की फिल्म है, लेकिन आतंक की एक ऐसी लहर को सामने रखती है जो पहले या दूसरे विश्व युद्ध की नहीं बल्कि अभी अभी हमारी दुनिया को छू कर गुजरी है। 10 साल भी नहीं बीते हैं दोस्तों जब अबू बकर अल बगदादी नाम से एक शख्स ने स्वयं को इस्लाम का खलीफा खुद ही घोषित कर दिया था और पूरी दुनिया से खलीफा के राज्य में जिंदगी बिताने के लिए हजारों नौजवान लड़के लड़कियों ने घर छोड़ दिए थे। मासूल का ही मस्जिद में काले लिबास में वह शख्स पहली और शायद आखिरी बार नजर आया था। शायद बहुत लोगों को इसके बारे में ना भी पता हो, तो ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए वह दूर की खबर थी। सीरिया या इराक में इस्लामिक स्टेट के नाम पर कुछ हो, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में तालिबान के नाम पर कोई लहर लपलपाए तो भारतवासी आमतौर पर उसे दूर की खबर ही कहकर ही देखते हैं और बोलते हैं हमारा क्या। मैं नहीं जानती कि भारतवासी मुस्लिमों के चित्त पर ये लहरें क्या असर करती है। हालांकि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं के खाते में जाएंगे तो उनकी पोस्ट और कमेंट्स में आसानी से आसमानी उम्मीदों से भरी एक किस्म का दीवानगी उनमें जरूर नजर आएगी, जैसे संसार की सब तरह की समस्याओं का समाधान उनके पास है। खिलाफत आदर्श राज्य की बुनियादी जरूरत है, किताब में अंतिम समाधान आ चुके हैं। बाकी सब जो दुनिया में हजारों साल की सभ्यताओं में विकसित हुआ है वह बकवास है। फिल्म मोसूल के सूरते हाल पर केंद्रित है और मैं चाहूंगी कि यह फिल्म देखने के लिए नदिया मुराद की किताब द लास्ट गर्ल जरूर पढ़ी जाए। इराक की ही एक अभागी यजीदी लड़की है, पढ़िएगा आप इसको। नादिया मुराद जिसके गांव पर इस्लामिक स्टेट के जिहादी आधमके थे, वे ऐसी कई गांवों में दहशत बनकर गए थे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसे खुद पढ़ें और जानें। और इस्लामी रिवायतों के अनुसार इन गैर मुस्लिम यजीदी बेटियों के साथ जो कुछ हुआ, द लास्ट गर्ल उसकी भोगी हुई दास्तान है। पढ़ लीजिएगा। एक छोटी सी चर्चित किताब बताती है कि जब इस्लामी आतंकवादी किसी गांव में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है। तो ये पहली स्थिति का गांव है जो गैर मुस्लिमों का है दोस्तों। मोसूल में पहले से ही ज्यादातर मुसलमान थे जिनके पुरखे 7वीं सदी से पहले कुछ और थे और इस्लाम के अवतरित होते ही अरबों के तूफानी हमलों ने जिनकी भाषा, बोली, पहचान, संस्कृति, खान पान, लिबास सब कुछ बदल कर रख दिया था। आखिरी सांसें लेते हुए गैर मुस्लिम यजीदियों ने इस्लामिक स्टेट के रूप में अभी अभी ताजा धक्का खाया है। फिल्म के पहले 3 मिनट में ड्रोन शॉट्स आतंक के असर का बेहतरीन विहंगावलोकन है, जिनके बाद आप तैयार हो जाते हैं कि आतंक आपसे ही आपकी बर्बादी की कैसी कीमत वसूलता है। इसका अंदाजा है आपको? आइए बताती हूँ। यह इराक की एक ऐसी बचाव टीम है, इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से मुकाबले की कहानी है, जिन्होंने आखिरकार मोसूल को मुक्त करा लिया था। मगर तब तक यह खुशहाल शहर खंडहरों के ढेर में बदल चुका था। एक इमारत की छत पर मारे गए एक आतंकी के पास आकर टीम का एक युवा सदस्य उसका हाथ टटोलता है। कैमरे के फोकस में पूरा हाथ आता है, चमड़ी पर काली
पपड़ी और नाखूनों में जमा मैल बताता है कि इस्लाम के नाम पर लड़ते हुए अभी अभी मरा यह नौजवान कई हफ्तों से नहाया नहीं होगा। आखिर वह कौन सा जुनून है जो अपराध और आतंक की इस दुनिया की तरफ उन्हें दुनिया भर से खींचकर इस्लामिक स्टेट के परचम तले लेकर आया था? आखिर क्या था? इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के हाथों अपना काफी कुछ गंवा चुके उस टीम के सदस्य भी मुसलमान हैं और वे जिन पीड़िताओं के पास से गुजरते हुए आतंकियों को टारगेट बनाने निकले हैं वो भी मुसलमान हैं। चारों तरफ धमाकों के बीच अजान की आवाज गूंज रही है। बचाव दल के लिए कुछ जवान नमाज में हैं। वे अपने हर मजहब हमलामारों का निशाना बना रहे हैं। अब जब पहले ही बर्बाद हो चुके मोसूल के बाशिंदे अपनी जान बचाकर भागते हैं तो इस्लामिक स्टेट के लोग बेतहाशा गोलियां चलाकर उन्हें ही मारना शुरू कर देते हैं। किसी माँ का 5 साल का बेटा लाश बनकर सड़क पर गिर रहा है, कोई कार में बम बांधकर फट गया है, किसी ने ड्रोन पर लादकर धमाके भेजे हैं। हर तरफ धूल और धमाकों के बीच जिंदगी आखिरी सांसें ले रही है। एक ऐसा निजाम जहां लोकतंत्र या सरकार या अदालतें सब खत्म होने की कगार पर है। अगर कुछ बचा है तो वह है मजहबी जुनून है जो बचे खुचे भी को भी खत्म करने के लिए उतारू है। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने बचाव दल के एक सदस्य के घर में कब्जा किया हुआ है। जब वो दल उसे अपार्टमेंट में पहुंचता है तो उस आतंकी को मार डाला जाता है। वह सदस्य अपनी 5 साल की बंधक बेटी और बीवी को छुड़ाता है जो लिपट कर रोते हैं। तभी उसकी बीवी हयात अपने फूले हुए पेट की तरफ बेबसी से इशारा करती है कि वो गर्भवती है। यह बताते हुए घृणा से वह रो देती है। कैमरा आतंकी की लाश पर जाता है जो कमरे में पड़ी है। महीनों से वह घर में कब्जा जमाए हुए थे और दोनों तरफ यकीन मानिए मुसलमान हैं। नादिया मुराद को पढ़ेंगे तो इस्लामिक स्टेट के जिहादियों के हाथों लगातार बेची और खरीदी गई बेबस बेटियों और उम्र दराज औरतों के साथ हुए अकथनीय दुर्व्यवहार का इंतहा देखेंगे। कोई एक नहीं था जो गर्भवती हुई, वे भी हजारों में थी दोस्तों। यह अकेले मोसूल की कहानी नहीं है। आतंक के ऐसे ही अध्ययनों के दौरान गर्भ में ऐसी कई पीढ़ियां पली है। भारत में 800 सालों की हुकूमत के फहम उनके वंशजों का आज तक है जो यह विवेक खो चुके हैं कि उन्हें किस बात पर घृणा, किस बात पर लज्जा, किस बात पर क्रोध आना चाहिए, किस बात पर गर्व तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गर्व जैसी तो कोई बात ही नहीं। अक्टूबर 2019 में एक बड़े अमेरिकी अभियान के तहत सीरिया के एक गुमनाम गांव में अबू बकर अल बगदादी अपने 2 बेटों के साथ बुरा मौत मारा गया। यह अभियान जिस कोयले मुलेर नामक के 26 साल के अमेरिकन सामाजिक कार्यकर्ता की स्मृति को स्थापित किया गया था, वो इसी खलीफा के हाथों बर्बाद हुई थी। रेप और यातनाओं के बीच 2015 में बगदादी ने ही उसे मारा था। जिस टास्क फोर्स ने खलीफा का खात्मा किया वह टास्क फोर्स 8/14 थी। वह कायला की जन्म तिथि थी और तब से खलीफा का पद खाली है। यासिन मलिक नाम के सज्जन कश्मीरी में ऐसा ही एक ख्वाबों की जन्नत की खातिर अपने हश्र को प्राप्त हुए हैं। यह एक निजी लहर है जो दुनिया के अमन पसंद समाजों के किनारों पर ज्वार भाटे की तरह आ और जा रही है। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आप यूं ही चैनल पे बने रहे। वीडियो को मैं बार बार कहूंगी, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।